कहा गया था कि इमरान खान की मुलाकातें बंद, तो इमरान खान की मुलाकातें आज बंद हो गईं। उनकी बहनें वकला आज गए ज़रूर अडियाला जेल के बाहर, उन्होंने धरना भी दिया, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। पुलिस ने उनको वहाँ से उठाया और कुछ फासले पर छोड़ दिया, रोके रखा, उनको जाने नहीं दिया बहरहाल, तो उनकी मुलाकात नहीं हुई। एक और आज की अहम डेवलपमेंट क्या है, वो ये कि पंजाब असम्बली में मुल्क दुश्मन के आलाए कार पार्टी और उसके रहनुमाओं पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर दी गई। यानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाबंदी की करारदाद मंजूर की गई है पंजाब असम्बली से। बईदस क़यास भी नहीं था। तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त दुश्मन नंबर 1 पार्टी जिसे कहें वो नून लीग ही है, और नून लीग ने पंजाब असम्बली में ये करारदाद मंजूर की है। पीपल्स पार्टी भी उसके साथ वहाँ पर मौजूद है। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है, लेकिन ये सब कुछ क्या हवा में हो रहा है या इसमें कोई हकीकत भी है? तो राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की एक टेलीविज़न चैनल पे बात करते हुए, और उन्होंने वो बात की जो हम पहले कही थी। पहले ज़रा राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुन लीजिए। राना सनाउल्लाह साहब ने 8 दिसंबर को ये गुफ्तगू की, लेकिन हमने अपने इस प्रोग्राम में 3 दिसंबर को आपको बताया था कि इमरान खान को वाज़े कर दिया गया है कि या तो नवाज़ शरीफ बन जाओ वरना अल्ताफ़ हुसैन बना दिए जाओगे। इमरान खान से जो तवक्को की जा रही है वो ये कि वो खामोश रहें, वो बात बिल्कुल भी ना करें। या तो वो नवाज़ शरीफ बन जाएं वरना उन्हें अल्ताफ़ हुसैन बना दिया जाएगा। और अब यही बातें सामने आ रही हैं। बैरिस्टर अकील ने भी गुफ्तगू की, फैसल करीम कुंडी साहब भी गवर्नर राज की बात कर रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर अकील जो कह रहे हैं वो भी सुनने से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि इससे अंदाज़ा हो रहा है कि मामला हीटअप कहाँ तक हो रहे हैं। हिंदुत्व के बयानिए में, भारत के बयानिए में और अफगान सोशल मीडिया ट्रोल्स के बयानिए में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ट्रोल ब्रिगेड है उसके बयानिए में कोई फर्क नहीं। मुतवातिर तौर पे आपके सूबे के अंदर एक ऐसी लाकानूनियत है जिसके लिए वाक़तन जो एक गवर्नर राज का कहा जाता है, वाक़तन उस पर सीरियसली सोचा जा रहा है। और जिस तरह का आपका टोन और टेनर है, इस तरह तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में रह के आप सियासत कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहकर आप सियासत नहीं कर सकते। अल्ताफ़ हुसैन वाला हशर इमरान खान का होगा, लेकिन क्या ये सब कुछ इमरान खान के लिए उनके मुताल्लिक़ ये बात कहना है, तहरीक इंसाफ से ये बात मुताल्लिक़ कहना कितनी हकीकत पसंदी पे मबनी होगी, और क्या ये आसान होगा? क्योंकि अगर हम MQM को अपने सामने रखें तो MQM पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दी गई कोई 1990 में, और 1990 के बाद 92 में उस पर ऑपरेशन हुआ, और उस वक्त जिनापुर के नक्शे निकले और रॉ के एजेंट बताया गया, और बताया गया मुल्क दुश्मन है, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। लेकिन वही लोग जिन्होंने ऑपरेशन किया था बाद में उन्होंने कहा कि ये सब कुछ गलत था, हमने ये सब कुछ फैब्रिकेटेड था और कोई जिनापुर के नक्शे वगैरह नहीं निकले। बहरहाल फिर ये सिलसिला चलता रहा। मुशर्रफ के दौर में आकर कोई 20 साल के बाद दोबारा से एक MQM को मौका मिला, और मुशर्रफ के दौर में कोई 10 साल का ये जो दौर था इसमें MQM बड़ी फूली फली, और फिर 2008 के बाद से MQM के ख़िलाफ़ दोबारा से मामलात शुरू हो गए। पस पर्दा रहे, लेकिन फिर 2016 तक ये मामलात आते हैं। मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ सारे मामलात को। इससे पहले क्या कुछ हुआ, किस तरह से कराची डिवाइड हुआ, मुख्तलिफ उसमें लाइंस खींची गई कि कौन सा नो गो एरिया किसके पास है और कौन सा किसके पास है, वो सब छोड़ देते हैं। 2016 में आ जाते हैं जब अल्ताफ़ हुसैन ने एक नारा लगाया पाकिस्तान मुर्दाबाद का। उसका ट्रांसक्रिप्ट उठा के देखें तो मामलात कुछ और निकलते हैं। बहरहाल चलें, ये नारा लगाया गया। उसके बाद अब 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी जो MQM पाकिस्तान है वो अपनी जड़ें अवाम में मजबूत नहीं कर सकी। गुज़िश्ता बल्दियाती इलेक्शन में उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो इलेक्शन में खड़ी हो सकती। 2024 के इलेक्शन में उसे जैसे सीटें मिली वो इंतहाई मशकूक है। और फिर इस वक्त भी MQM पाकिस्तान को ये इजाज़त नहीं है कि वो दफातर खोल सके या खुर्शीद मेमोरियल हॉल या 90 को टेक ओवर कर सके और वहाँ से अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर सके। इजाज़त नहीं है। शौदा कब्रिस्तान पे जाने की इजाज़त नहीं है। इस वक्त भी रेंजर्स का मुसलसल गश्त रहता है, पहरा रहता है। अगर ये पहरा ख़त्म हो जाए, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तो कुछ बईद नहीं है कि MQM लंदन का रिवाइवल दोबारा से हो जाए। तो MQM लंदन जो पाकिस्तान की सिर्फ 6 से 7% आबादी को रिप्रेजेंट करती है, उसके ख़िलाफ़ इस तरह की कोई पाबंदी जो है उसका वो यानी 10 साल गुजरने के बाद भी कारगर साबित नहीं हुई, और वो अभी तक उस पर एक चेक और एक सिक्योरिटी प्रेशर उसके ऊपर मौजूद है। तो इमरान खान की तो पॉपुलैरिटी इससे बहुत ज़्यादा है। तो ये हल नहीं है जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। हल क्या है ये इनको खुद सोच कर निकालना पड़ेगा। पाकिस्तान को तरक्की भी देनी है, आगे भी बढ़ना है। तो अपने मेहमानों की तरफ आता हूँ। बहुत सारे और मामला हैं, इसी दौरान मज़ीद मामला पर बात